कासाब्लांका शतरंज के यहाँ पर 5वें राउंड में भारत के विश्वनाथन आनंद जी का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर नाकामुरा के साथ। और इन दोनों को इस बार जो पोजीशन मिली हुई है वो आपको बता दूं कि कास्परोव वर्सेस कार्पोव ने एक मैच खेला था 1987 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और वो पोजीशन यहाँ पर मिली हुई है जिस पर अभी अभी जो है यहाँ पर क्वीन E2 जो है वो खेल चुके हैं यहाँ पर नाकामुरा। और जो उस समय कास्परोव और कार्पोव का मैच हुआ था उसमें नाइट C3 ऐसे करके गेम आगे बढ़ा था। कास्परोव सफ़ेद मोहरों से थे और काफ़ी लंबे मैच के बाद, मुकाबले के बाद, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले के बाद जो है इस पर कास्परोव ने जीत हासिल की थी। खैर आनंद जी ने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पर। आफ्टर क्वीन E2 जो है विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर C5 खेल के जवाब दिया है और नाकामुरा ने यहाँ पर रुक D1 खेल दिया है। तो अब देखना होगा कि दोनों खिलाड़ी किस तरह की पोजीशन बनाते हैं। विश्वनाथन आनंद जी ने क्वीन C7 खेल दिया है बोर्ड के ऊपर यहाँ पर, और नाकामुरा नाइट C3 से डेवलप करते हुए, तो पुराने मुकाबले से थोड़ा हट करके यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर रुक को D8 पर लाते हुए, सेंट्रलाइज करते हुए यहाँ पर, और अभी तक पोजीशन में किसी तरह से भी एक भी पॉन एक्सचेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। अगला रुक भी C1 पर आता हुआ, तो दोनों खिलाड़ी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मोहरों को पहले एक्टिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए C फाइल पर रुक को लाया गया है, इसका मतलब है वजीर पर खतरा हो सकता है। विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर क्वीन B8 हटते हुए अपने क्वीन को उस लाइन से अलग करते हुए एक प्रकार से, और देखते हैं कि नाकामुरा यहाँ पर क्या चुनाव करेंगे। नाकामुरा ने यहाँ पर नाइट H4 खेला है, और यहाँ पर क्या विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर उन्होंने CD4 खेला है। यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता था D4 का, थोड़ा इंटरेस्टिंग। खैर विश्वनाथन जी ने DC4 यहाँ पर मार दिया है, और नाकामुरा देखते हैं कि क्या खेलते हैं, BC4 मारेंगे या कुछ और अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर BC4 ही मारते हुए यहाँ पर नाकामुरा, और विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या लेकर के आते हैं। बिशप इंटू G2 एक्सचेंज करते हुए नाइट इंटू G2 यहाँ पर। इससे पहले भी दोनों के बीच जो है एक मुकाबला जो दूसरे राउंड में खेला गया था कासाब्लांका शतरंज में, उसमें ड्रॉ रहा था। विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर A6 खेलते हुए, बहुत ही अलग तरह का शतरंज है यहाँ पर F4 और क्वीन B7 होता हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराना जो कोई मैच खेला गया, बहुत ही खास ऐतिहासिक मैच, उसको फिर से एक नए तरीके से खेला जा रहा है। यहाँ पर A4 करते हुए नाकामुरा क्वीन साइड से स्पेस गेन करने की कोशिश करते हुए। विश्वनाथन आनंद जी के पास अभी भी बहुत सारे ऐसा लगता है कि पीसेस को खोलना बाकी, और यहाँ पर नाइट E4 इंटरेस्टिंग मूव है, एक्सचेंज करना चाहते हैं ताकि उनके दूसरे मोहरे जो है वो बेहतर हों, लेकिन नाकामुरा ने कहा नहीं, मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा यहाँ पर, और नाकामुरा जो है वो नाइट B1 पर चले गए हैं। विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर, क्योंकि अभी भी D3 का एक मूव है जिससे आप नाइट को हटा सकते हैं। विश्वनाथन जी और ऑलरेडी नाइट को पीछे जाते हुए यहाँ पर D6 पर, और शायद उसको F5 पे लाने की तैयारी है उनकी कभी ना कभी, या B5 का प्रोसेस मुझे लगता है B5 करना चाहते हैं। नाकामुरा ने यहाँ पर D3 खेल दिया है। विश्वनाथन आनंद जी B5 करते हुए, तो ब्रेक देते हुए पोजीशन वाले प्रकार से आप कह सकते हो कि ब्लैक धीरे धीरे ज़्यादा बेहतर स्थिति में, अगर आप पॉन स्ट्रक्चर देखें तो ब्लैक का ज़्यादा अच्छा है। AB5 AB5, यहाँ पर एक और एक्सचेंज AB5। विश्वनाथन आनंद जी क्या खेलेंगे यहाँ पर देखना होगा। और अगर हम देखें तो आपको साफ दिखेगा कि किंग का अगर हम दोनों कंपेयर करें क्वीन B5, तो विश्वनाथन आनंद जी का राजा ज़्यादा सेफ दिख रहा है यहाँ पर नाकामुरा के मुकाबले। एक और मोहरे को पीछे की तरफ खींचा है नाइट E1, और निश्चित तौर पर आनंद जी यहाँ पर थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। रुक B8 लाते हुए यहाँ पर, और B2 के बिशप पर सीधा अटैक है। देखते हैं कि नाकामुरा कैसे डिफेंड करेंगे पोजीशन। रुक C2 खेलते हुए, थोड़े अनकंफर्टेबल तो है नाकामुरा इस पोजीशन पर, और विश्वनाथन आनंद जी की पोजीशन अच्छी लग रही है। दूसरा रुक भी C फाइल पर लाते हुए विश्वनाथन आनंद जी, और आप देख सकते हो उम्र के 55वें पड़ाव पर हैं, यहाँ पर 55 साल के होने वाले हैं विश्वनाथन आनंद जी, लेकिन खेलने में कोई, आप देखिए, कोई कोताही नहीं, वही ताकत, वही सोचने की क्षमता। नाइट यहाँ पर बिशप F6 नाइट D2, और यहाँ पर बिशप इंटू F6 नाइट इंटू F6 होता हुआ, कुछ मोहरे और एक्सचेंज होते हुए। और अगर मोहरे लगातार यूं ही एक्सचेंज होते रहे तो निश्चित तौर पर नाकामुरा की जो समस्या है वो थोड़ी कम हो सकती है। E4 खेल दिया है नाकामुरा ने यहाँ पर, और विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर नाइट को पीछे ले जाते हुए D7 पर, शायद C5 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए E5 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। रुक D7 C फाइल पर प्रेशर डालते हुए नाकामुरा यहाँ पर क्वीन A6 खेला है विश्वनाथन आनंद जी ने, और नाकामुरा ने इससे पहले भी कई अटैम्प्ट किए हैं विश्वनाथन आनंद जी के खिलाफ, और हमने हमेशा देखा है कि आनंद जी के खिलाफ जीतना तो पिछले कुछ समय क्लासिकल मैच में जब भी हुआ है, नाकामुरा जीत तो नहीं पाए हैं। नाइट F3 यहाँ पर लाते हुए विश्वनाथन आनंद जी ने H6 खेल दिया है पोजीशन पर, और एक्चुअली में नाइट को G5 से आने के लिए रोकते हुए G4। नाकामुरा एक प्रकार से आनंद जी को ये बोल रहे हैं कि देखिए आपके राजा की तरफ कोई नहीं है, मैं वहाँ पे आक्रमण कर सकता हूँ क्या।
विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर रुक D8 खेला है, शायद D3 पॉन पे इन फ्यूचर्स अटैक करना चाहते हैं। और यहाँ पर H4 आता हुआ, आक्रामक रुख तो अख्तियार करना चाहते हैं यहाँ पर नाकामुरा। नाइट B5 जाते हुए विश्वनाथन आनंद जी, नाइट D4 आने की तैयारी, यहाँ पर नाइट C4 आता हुआ। और थोड़ा तो किंग साइड को ध्यान देना पड़ेगा आनंद जी को, क्योंकि कभी ना कभी मुझे लगता है नाकामुरा G5 वगैरह भी करेंगे। नाइट F8 जाते हुए एक प्रकार से राजा की सुरक्षा का इंतजाम करते हुए विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर रुक A2 खेल दिया है नाकामुरा ने, आनंद जी के क्वीन पर अटैक करते हुए। कहाँ जाएंगे, क्वीन B7 गए हैं विश्वनाथन आनंद जी। और यहाँ पर G5 फाइनली एक प्रकार से नाकामुरा आक्रमण करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या ये उतना यूजफुल है। H into G5 जरूर H5 का इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन क्या आनंद जी उससे पहले न्यूट्रलाइज करेंगे पोजीशन को। नाइट G6 पर आता हुआ और F4 के पॉन से सवाल पूछता हुआ कि भाई आप कहाँ जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है। नाइट आता हुआ E5 पर, और आनंद जी के पास ऑप्शन है यहाँ पर। क्या नाइट इंटू F4 मारना चाहेंगे आप, लेकिन क्वीन E3 के बाद शायद पोजीशन ख़राब हो सकती है उसमें। तो आनंद जी ने यहाँ पर नाइट D4 खेला है। और क्या क्वीन H5 आ रहा है, बट नाकामुरा क्वीन H5 नहीं गए, नाकामुरा ने क्वीन E3 खेल दिया। क्वीन H5 बहुत ज़बरदस्त हो सकता था क्या। खैर यहाँ पर नाइट एक्सचेंज होता हुआ E5 पर, और निश्चित तौर पर नाकामुरा की पोजीशन अच्छी है। और एक बार फिर से नाकामुरा चौंकाने वाला डिसीजन लेते हुए, पता नहीं उन्होंने पॉन से क्यों नहीं मारा। F5 ओपन होकर के बहुत डेंजरस हो सकता था, लेकिन नाइट इंटू E5 सॉलिड गए हैं। समय कम होता है तब आप सॉलिड ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट C6 जाते हुए विश्वनाथन आनंद जी, और उस नाइट को भी एक्सचेंज करने के लिए बोलते हुए, लेकिन क्या अब नाकामुरा एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर नाइट C6 के बाद नाकामुरा ने यहाँ पे खेल दिया नाइट G4, आनंद जी ने खेल दिया यहाँ पर C4 का मूव। लगता है अभी C4 पर एक्सचेंज अगर होता है, और अभी मैं बोलूँगा किंग दोनों के वीक हैं, लेकिन मुझे वाइट का किंग पे संभावना ज़्यादा वीकनेस की दिखती है। लेकिन क्या वहाँ तक क्वीन या अटैक कुछ पहुँच पाएगा। DC4 क्वीन B3 अंदर आता हुआ, ऐसा लग रहा है आनंद जी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। ओके यहाँ पर क्वीन B3, रुक B3 और C5 आगे बढ़ गया है। C5 आगे बढ़ गया है यहाँ पर। नाउ आनंद जी आते हुए नाइट B4। अब यहाँ पर नाकामुरा रुक G2 आते हुए विश्वनाथन आनंद जी देखते हैं कि घोड़े को कहाँ पर लेकर के जाएंगे। आनंद जी नाइट D3 आते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच लगभग बराबर की स्थिति में है। और यहाँ पर देखिए C1 पर अटैक है, F4 पर अटैक है, लेकिन रुक D1 खेला है, पिन किया है नाइट को। आनंद जी यहाँ पर रुक C8 खेलते हुए, अनपिन करते हुए यहाँ पर, और C5 के पॉन पर अटैक करते हुए, और एक प्रकार से बिल्कुल इक्वल पोजीशन जैसी स्थिति जो है वो बन चुकी है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। यहाँ पर रुक G3, नाइट पर अटैक, लेकिन यहाँ पर नाइट इंटू C5 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ, रुक इंटू B3, नाइट इंटू B3, और बिल्कुल अब ये ड्रॉ की तरफ गेम जाता हुआ। किंग F2। देखते हैं विश्वनाथन आनंद जी की अगली चाल क्या आती है। यहाँ पर रुक आता हुआ C2 पर, नाकामुरा के राजा पर अटैक करते हुए। क्या नाकामुरा यहाँ पर एक और फ्यूचर में एक्सचेंज कर सकते हैं। किंग E3, रुक C3 चेक, रुक C3, रुक इंटू C3, किंग इंटू C3। ये बिल्कुल इक्वल पोजीशन हो चुकी है अब नाइट एंड गेम में, इक्वल पॉन्स हैं, और अगर बिल्कुल संतुलित खेला जाए तो कुछ नहीं होने वाला है। किंग यहाँ पर आता हुआ F8 पर, और शायद गेम थोड़ा और चले। F5 करते हुए नाकामुरा, एक और एक्सचेंज। जितने पॉन कम होते जाएंगे E5 E5, उतना ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता चला जाएगा। और किंग E7 लगता है नेचुरल मूव, मुझे लगता है बोर्ड पर आ सकता है। किंग E7 यहाँ पर आता हुआ, और नाकामुरा ने यहाँ पर F6 चेक दे दिया है। पॉन इंटू F6, पॉन इंटू F6 चेक, किंग E6, नाइट यहाँ पर H7, किंग इंटू F6, नाइट इंटू F7, किंग इंटू F7, और ये मुकाबला ड्रॉ होता हुआ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। और विश्वनाथन आनंद जी सिर्फ कार्लसन से मुकाबला हारे हैं कासाब्लांका शतरंज में, लेकिन इस मैच में एकदम बढ़िया खेले हैं, और अभी तक बाकी के मुकाबले उनके ड्रॉ रहे हैं। अंतिम राउंड उनको अमीन बासिम से खेलना है, और एक प्रकार से देखा जाए तो अभी भी उनको जो है बिना प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं रहते हैं, उसके बावजूद उनको हराना जो है वो बिल्कुल आसान नहीं है, और ज़बरदस्त पोजीशन थी एक समय आनंद की बोर्ड पर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गेम था वो खेला गया एक बार फिर से कास्परोव वर्सेस कार्पोव का मैच हुआ था 1987 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसमें कास्परोव वाइट पीसेस से जीते थे। उसी मैच को फिर से एक प्रकार से एक तय पोजीशन से जो खेला गया, और जहां पर दोनों खिलाड़ियों के लिए पोजीशन में काफ़ी संभावना थी, और एक अच्छा मुकाबला यहां पर होता हुआ। कासाब्लांका शतरंज का 5वां राउंड यहां पर ड्रॉ होता हुआ मुकाबला विश्वनाथन आनंद जी और नाकामुरा के बीच।